Hello everyone, welcome to my channel Life with खुशी। Today's topic is past perfect tense। तो आज हम सीखेंगे past perfect tense के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा, पास्ट परफेक्ट टेंस उन कार्यों को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुके थे। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हम उन कार्यों को या फिर उन वाक्यों को कहेंगे जो किसी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले खत्म हो चुके थे, मतलब पास्ट में, भूतकाल में बात समाप्त हो चुकी थी। इनकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, आया था, आई थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, आया था, आई थी, लिया था, दिया था, ये शब्द देखने को मिलेंगे, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहेंगे। टाइप्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। Number 2, negative sentences. Number 3, interrogative sentences. And number 4, double interrogative sentences. सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के। मैंने अपनी और वीडियोस में भी बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो दूसरी तरह के होते हैं वो होते हैं क्यों, कहाँ, क्या, कब, कैसे वाले, और जो इंट्रोगेटिव सिंपल होते हैं वो होते हैं सिर्फ क्या वाले। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट रूल्स यानी नियमों की। नंबर 1, सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो अथवा प्लूरल के साथ हैड का प्रयोग होता है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो मतलब ही, शी, इट, या कोई नाम हो, या फिर प्लूरल हो मतलब आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं के लिए हैड के साथ नोट जोड़ा जाता है, जैसे हैड नोट। सब्जेक्ट के साथ हैड और उसके साथ हम नोट का प्रयोग करेंगे। 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड वाक्य में सबसे पहले आता है। मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनमें हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस लिखा जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट और फिर बाकी सेंटेंस। मतलब जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, क्यों, कहाँ, कब वाले वाक्य बनाएंगे, तो उनमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वहन, वेहर, वाई, हु लिखेंगे, उसके बाद फिर हम हैड का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। रूल नंबर 5, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, यदि एक ही वाक्य में 2 कार्य दिए गए हों तो वाक्य का पहला भाग पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा और दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। इसका मतलब ये है कि कई बार पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही वाक्य में 2 कार्य या फिर एक ही वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़कर दिया जाता है। बनाने का तरीका ये है कि हम पहला भाग पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे, लेकिन उसका जो दूसरा भाग होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस का 2 कार्यों वाला वाक्य बना सकते हैं। टेंस है हाउ इज इट। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।